एक अमरूद की काश्त के मुतालिक ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो इसमें आपको अमरूद की काश्त के मुतालिक तमाम मालूमात मिलेंगी कि आप फ़ी एकड़ 3 लाख रुपए कम से कम अमरूद के बाग से कैसे हासिल कर सकते हैं। कोई मतलब ख़ास इतनी इस बाग के निगहदाश्त या वो ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसकी काश्त के मुतालिक कैसे लगाना है, कौन सी वैरायटी काश्त करनी है, इसके मुतालिक तमाम मालूमात, कितनी पैदावार आती है। हमारे साथ अमरूद की काश्त के एक्सपर्ट साजिद हुसैन मौजूद हैं। तो साजिद साहब, आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवाइएगा नाज़रीन के लिए। जी, साजिद हुसैन मेरा नाम है, मखदूमपुर शहर के रहशी हूँ। अच्छा, तो ये अमरूद की काश्त के मुतालिक बताइएगा। अच्छा, इनका बाग जो है, इनके अंदर माशाल्लाह फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी है। अभी तो ये बाग इन्होंने आगे सेल किया हुआ है, तो वो काफ़ी हद तक तो उन्होंने कटाई मुकम्मल भी कर ली है। लेकिन मैं देख रहा था कि अभी ये है कि थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि हमने सफाई या वो जो आगे सेल किया हुआ उन्होंने करनी है, लेकिन ये है कि बाग को माशाल्लाह से काफ़ी मेनटेन इन्होंने पहले किया हुआ था, तो फ्रूटिंग भी ज़बरदस्त है। तो ये बताइएगा, आपको ये आइडिया कैसे आया अमरूद के बाग लगाने का? ये भाई गया था तुलुम्बे शहर, अच्छा, तो वहाँ उसने देखा, उसका दोस्त का बाग था, उसने एक आइडिया दिया कि आप बाग लगवाएं, इंशाल्लाह अच्छी इनकम मिलेगी आपको। अच्छा, तो फिर आपने ये कितने इब्तदाई तौर पे आपने टेस्ट ट्रायल के लिए 3 एकड़ मतलब इसके काश्त किए? जी जी। अच्छा, तो ये बताइएगा, इसके लिए आपने फिर वैरायटी का इंतखाब कैसे किया? वैरायटी उसके पास यही लगी हुई थी, चाइना गोला, चाइना गोला। क्योंकि इसकी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बाकी वैरायटीज़ की निस्बत आप कह रहे हैं कि जो चाइना गोला है वो मतलब अच्छी उसकी रिजल्ट्स थे। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि आपने फिर ये पौधे लिए कहाँ से? ये पत्तों की से लिए। पत्तों की से मंगवाए थे आपने? जी, डायरेक्ट किया था भाई वहाँ से लेकर आया। अच्छा, तो डायरेक्ट यानी वहाँ से मंगवाए। जी। तो फ़ी एकड़ आपने कितने पौधे लगाए थे? 302 पौधा एकड़ में लगाया। 302, यानी कि आपने तकरीबन 12 बाई 12 फुट। हाँ, 12 बाई 12 फुट। तो ये 12 पौधे से पौधे का फासला और 12 फीट रो टू रो फासला, तो ये काफ़ी ज़्यादा फासला नहीं है? आपने इतना फासला क्यों रखा है? भाई देखे रिशान भाई, ये 12 बाई 12 में फासला क्लोजिंग हो रही है इनकी, देखें। अच्छा, उनको अगर हवा ना मिले ना, तो ये फ्रूटिंग मुश्किल होती है थोड़ी ग्रोथ करने के लिए। अच्छा, तो हाई डेंसिटी आपके नज़दीक, उसमें फिर काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, कटाई वगैरह करनी होती है। कटाई तो इसकी होती है। अच्छा, हाँ, ये तकरीबन कटाई होगी इसकी 6वें महीने में। छठे महीने छठे महीने कटाई होगी। उसके बाद फिर ये, क्योंकि गर्मियों का जो फल होता है ना, वो उसको कीड़ा ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, उस पर हम बाद में आते हैं, वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी सिर्फ हम ये इस पे रहते हैं कि आपने 12 बाई 12 फुट का फासला इसलिए रखा कि आपको ये आइडिया था कि ये पौधे जब बड़े होंगे तो आपस में ये इनका, अगर इनकी शाखें आपस में टकराएंगी तो उससे फिर हवा का गुजर भी कम होगा, सूरज की रोशनी का भी मसला, और पौधा उस तरह से फिर फल नहीं उठा पाता। ठीक है, तो 12 बाई 12 फुट पे आपने लगाया। तो कोई ख़ास खाद वगैरह शुरू में चाहिए होती है या किस तरह से होती है? स्टार्टिंग में इसको सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम। जिप्सम। हाँ। अच्छा, जिप्सम आपने दी ताकि, क्योंकि ये इलाका जो है ये थोड़ा कलराठे रकबे हैं यहाँ पे, तो कलराठे रकबों की वजह से क्या होता है कि नमकियात की ज़्यादती होती है, तो इन्होंने जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल भी, गोडी ज़्यादा दी थी, बहुत ज़्यादा गोडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी इब्तिदा में की। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कोई ख़ास बीमारी तो इसकी नहीं है कि जो बीमारी बहुत ज़्यादा इसको आ जाती हो या जो ज़्यादा इसको मसला करती हो? नहीं, इतनी खास तो नहीं है, बस कोई बीमारी मतलब वगैरह का अटैक होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइएगा कि ये जो आपने काश्त किया, तो फिर इसकी सबसे जो काश्तकारों के नज़दीक सवाल होता है कि हम लगा भी लेंगे, वैरायटी भी वही लगा लेंगे, उनका इंतज़ार ये होता है कि ये हमें पैदावार कब देना शुरू कर देता है। तो ये बताइएगा कि कितने अरसे बाद, लगाने के कितने अरसे बाद, और कौन से महीने में लगाएंगे, और कितने अरसे बाद ये पहली अपनी फ्रूटिंग फल उठाना शुरू कर देता है? ये तकरीबन 11वें महीने में लगाएं इसको। 11वें महीने में, नवंबर में? हाँ, लगा दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने 11वें में लगाया था? उसमें लगाया था, उस टाइम ये ना बरसीन थी इधर। अच्छा, उसमें लगाए थे। ठीक है, वैसे कोई और महीने भी जो हैं वो भी मतलब लगा सकते हैं, जैसे ये मार्च अप्रैल का चल रहा है, तो कोई मसला। आपने 11वें महीने में लगाया था। तो बड़ी वैसे हैरानगी है, क्योंकि आगे सर्दी होगी तो छोटे पौधों को। ये पहले वो बरसीन लगाई हुई थी मैंने, उसमें लगा दिए थे मैंने। अच्छा, उसमें ही आपने लगा दिए थे। तो गड्ढा खोद के उसके अंदर कोई मटेरियल भी डाला था? कुछ भी नहीं डाला था, बस सिर्फ पौधे लगा दिए थे। अच्छा, और पौधे सारे कामयाब थे या कुछ पौधे ख़त्म भी हो गए? तकरीबन 90% कामयाब थे। ठीक है, तो ये लगाने के बाद फिर फ्रूटिंग, पहला फल कब आया? इस पे कितना इंतज़ार करना पड़ता है? आया 1.5 साल बाद। 1.5 साल मतलब इन्होंने इंतज़ार किया, और उसके बाद उसको नहीं, 1.5 साल बाद पहला फल लगा, या वो फ़रोख्त के काबिल फल था, वो बता रहे हैं? तकरीबन कम था, यानी कि 5 किलो लगा लें बूटे की एवरेज पहले स्टार्टिंग में। ये स्टार्ट कब हुआ 5 किलो?
ये 1.5 साल बाद 1.5 साल बाद जब पौधों पे फल लगा तो वो इब्तदाई तौर पे फी पौधा 5 से 10 किलो बस, फल था। 5 किलो। 5 किलो। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये कब प्रोडक्शन बढ़ गई? तकरीबन जब फल क्लियर हुआ है उसके बाद नया फल आया, जब 2.5 साल बाद मुकम्मल हो गया ये बात। अच्छा, जो 2.5 साल बाद जो फल आया वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन वो मुकम्मल एक फ्रूटिंग आई इसके ऊपर। और मुकम्मल जब फ्रूटिंग आती है तो मतलब आप कह सकते हैं कि उस 2.5 साल के दरमियान रकबे से कुछ कर सकते हैं, कोई चारा वगैरह लगा सकते उससे पहले कर सकते हैं, लेकिन आप देख लें अब तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब तो नहीं हो सकता, लेकिन यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पौधे लगा ले काश्तकार और वहाँ पे अपना चारा काश्त करता रहे। और 1.5 से 2 साल का तो सब्र उसने करना है, यानी कह लें कि आप कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद जो पहला फल आया। मक्की लगाई थी 2 दफ़ा इधर स्टार्टिंग इसी के अंदर स्टार्टिंग में। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बता रहे हैं कि साथ में अच्छा चारे वाली मकई होगी। अच्छा, चारे वाली आपने सैलेज बनाया था इलाहाबाद में। अच्छा, वो इसके अंदर काश्त हो सकता है। तो इसका मतलब काश्तकार भाइयों, अगर आपके पास जानवर हो तो फिर तो काम और आसान है कि आप बाग लगा दें, उसके बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल इसके अंदर चारा मकई वाले चारे वाली मकई या और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। अच्छा, तो मकई को तो पानी लगता है। अच्छा, इसलिए उसको ज़्यादा काश्त करनी चाहिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की आप साथ में चारे वाली कुछ फसलें भी लगा सकते हैं, वो भी साथ साथ फिर ग्रो होती रहती हैं। तो अब ये 2.5 साल बाद जब ये आप कहते हैं फुल फ्रूटिंग पे आया तो फी पौधा कितने फल ले लेता है ये? तकरीबन अच्छी फ्रूटिंग मिल जाए ना जी, 2.25 मन तक चला जाता फी बूटा। अच्छा, ये कह रहे हैं 1.5 से 2.25 मन फी पौधा पैदावार अमरूद की आती है जब ये फुल फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो 1.5 से 2, अगर हम 1.5 मन लगाएं और 300 पौधे हमने आपको बताया था, क्योंकि 12 फीट पे लगाना है आपने तो मतलब के 450 मन। जी 450 मन फी एकड़, 450-500 लगा लें। 450-500 मन जो है अमरूद आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो इसका रेट वगैरह ठीक, आपने फिर इसको खुद सेल किया या आगे किसी को दे दिया? नहीं, जब पहले था ना 4-5 किलो आपको बताया, उस टाइम खुद सेल करते रहे। अच्छा, फिर उसके बाद सेल करता। अच्छा, तो ये जो बाग है आपने ये फी एकड़ अब किस रेट पे सेल हुआ है? ये तकरीबन अब जो इस टाइम गया हुआ है ना 2,80,000। 2,80,000 रुपये के हिसाब से इन्होंने आगे सेल किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि रिवायती फसलें तो हम काश्त करते थे, उसमें बड़ी टेंशन वो चीज़ें होती थी, क्योंकि हमने ये बाग लगा के जैसे ही इसका साल का मुकम्मल होता है हम आगे किसी पार्टी को जो है ये सेल कर देते हैं। अब 3.25 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से हमें साल बाद इनकम आ जाती है इकट्ठी, जिससे हमारा काफ़ी जो है वो सिस्टम चल जाता है। तो इसमें ये बताइएगा कि ये जो चारा वगैरह दोबारा काश्त हो सकता है या बाद में नहीं हो सकता? नहीं, देखें ना बाद में किस तरह होगा, क्लोजिंग हो गया बूटे। अच्छा, ये क्लोजिंग हो गई है तो इसलिए अब इस पे चारा वगैरह अगर आप काश्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इब्तदाई तौर पे तो लगा सकते, जब बाग फुल फ्रूटिंग पे हो तो फिर आप नहीं लगा सकते। तो काश्तकारों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, वो इसको काश्त करें तो कामयाब रहेंगे? जी इंशाल्लाह काश्त करें, कामयाब होंगे। ठीक है, तो इसकी काश्त के मतलब कोई आपको मालूमात चाहिए हो, कौन सा पौधा लगाना है, कितने में लगाना है और सारा, तो वो आपको मालूमात साथ साथ मिलती रहेंगी। ये जो अमरूद का बाग है सस्ता भी लग जाता है, इस पर इतना ज़्यादा खर्चा उस वक्त था ना, आज से 2-2.5 साल पहले। उस टाइम हमें मिला था 25 रुपए का बूटा। 25 रुपए का एक मतलब पौधा इनको मिला था, लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले। तो अब शायद वो 40 रुपए का शायद हो गया हो या इतने का शायद हो गया हो, एग्जैक्ट नहीं आइडिया। वो आप पत्तों की सबसे बेहतरीन जो है सोर्स है जहाँ से आप नर्सरी वगैरह पौधों की वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो इसके मतलब कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।